जय हिंद साथियों, आइए हम लोग आज के क्लास में वैसे प्रश्न सीखने वाले हैं जो एग्जाम में बेहद पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बेहद ज़रूरी है जिनको ऐसा लगता है कि सर मैथ में क्या आएगा, मैथ में बहुत डर लगता है, कितना नंबर आने का चांसेस है। तो उन लोगों का डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी चैनल पर आप लोग को मैथ का पूरा तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 4 क्वेश्चन। ठीक है ना, 4 क्वेश्चन 4 नंबर डन लिखा हुआ, यही पेपर में आएगा। एकदम गारंटी के साथ है कि पेपर में यही आने वाला है। ठीक है, लिखा हुआ भी है कि कमज़ोर छात्र के लिए। ठीक है ना, यानी कहा ये जो 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये चारों क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको 110% आना। ठीक है, इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आएगा, सब्जेक्टिव भी आएगा। टोटल कितना लिख दें, 4। इससे प्लस भी होगा पर कम नहीं होगा। दिमाग को एकदम धीमा सा कह दीजिए भैया 4 नंबर से कम होने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए बदल क्या सकता है एग्जाम में है, जैसे एपी लिख दिया आपका, जहाँ पे लिख दिया क्या है, 8 है, 10 है, 12 है और लिख दिया 40वां पद ज्ञात करें। तो इसके जगह पर कुछ और दे सकता है, माइनस में दे सकता है, या फिर इसके जगह पे और कुछ अमाउंट दे सकता है। यहाँ पे लिख दिए भैया आपका 40वां पद, उसके जगह पे आपको 60वां पद दे सकता है, 132वां पद दे सकता है। मतलब पैटर्न सारा यही रहने वाला, कुछ अलग नहीं है। जैसे सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ कौन सा पद 78 होगा, इसके जगह पे कुछ और दे सकता, इसके जगह पर कुछ और दे सकता, कुछ और क्या, बस अंक बदलेगा लेकिन पैटर्न क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, एकदम हम लोग आज के क्लास में 4 नंबर कंप्लीट करने वाला। आइए हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पहला सवाल को डील करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहला सवाल, पहला क्या बोल रहा है, एक श्रेणी दिया हुआ। ठीक है ना, श्रेणी में जो सबसे पहले होता है उसको हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद को हम लोग क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। ठीक है, और जो सार्वयंतर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डी। तो डी आपका जो इस तरीके से जो घट के आता है, दूरी होता है, डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, तो यहाँ से घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, और जिसमें आपका पद की मान दिया कितना दिया आपका 40, तो इसको क्या बोल देंगे, एन। इसमें क्या छूटा हुआ सर, तो टी एन छूटा हुआ। क्या छूटा हुआ, टी एन। ठीक है, एक फार्मूला हम लोग को होता है, सीखे होंगे बचपन में, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या सीखे, डी। ठीक है, चलिए अभी इसको हम लोग हल करते हैं। ए का मान कितना 8 और एन का मान कितना हो गया 40 माइनस 1, डी का मान आपका कितना हो गया 2। ठीक है, चलिए इसको आप क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से घटाएंगे कितना होगा 29 39 और ये कितना हो गया 2। ठीक है, इससे आप गुना कर लीजिएगा 8 से, तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18 और 3 दूना 6 1 7, कितना हो गया 78। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6 8 8 16 हो गया और 7 1 कितना हो गया 8, यानी कितना हो गया 86। इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया 86, यानी कि कैमा पद आपका निकला है सर 40वां पद। तो यहाँ पे आप टी कितना लिख सकते हैं, 40 लिखते हैं। ये आपका रहा है करेक्ट आंसर। ये आपका 2 नंबर में भी आने के चांसेस है। अधिकतर ये आपका कितना नंबर में पूछता है, ये सब प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछता है। ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछने के चांसेस रह जाता है। ठीक है, तो देख लिए पहला क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा मेरा क्या बोल रहा है, दिया हुआ 3 8 13 का कौन सा पद 78 होगा। तो थोड़ा सा यहाँ से पहले समझ ले, क्या बोल रहा है, कौन सा, यानी का कौन पद पूछ रहा है, कौन सा पद। यहाँ पे पद सर नहीं है, पद नहीं है, यानी कि इसे पता चल रहा है कि एन नहीं है। ठीक है, तो एन हम लोग को क्या करना, निकालना। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखते हैं। ठीक है, अच्छे से इसको हल करते हैं। ठीक है, अच्छा एक सवाल और आ रहा होगा सर कि जब एन नहीं है सर तो 78 क्या है सर, तो टी एन है। क्या, टी एन है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग मानेंगे। ए बराबर आपका कितना हो गया 3। ठीक है, और डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डी। इस पर आप घटाइएगा तो आपका कितना आने वाला है सर, तो 5 आने वाला। ठीक है, 5 3 8 होता है ना, घटाइएगा तो 5 आएगा। ठीक है, और आपका टी एन बराबर कितना हो गया सर 78। निकालना है क्या सर, तो एन निकालना है सर। ठीक है, तो हम लोग जैसे जो सीखे होंगे बचपन वही फार्मूला सीखे होंगे। फार्मूला क्या होता है, टी एन बराबर एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी। ठीक है, अब इस पे चुपचाप से हम लोग बैठा देंगे। ठीक है ना, डी का मान कितना है, टी एन का मान 78। ठीक है, अच्छे से देखिए, और ए का मान आपका कितना है 3, एन का मान आपका तो है ही नहीं सर 1 का 1, डी का मान आपका कितना है सर 5। क्लियर, यहाँ से हल कर लेंगे 78 3 का 3, ये देखिए 5 से गुना कर लेंगे सर, तो कितना हो जाएगा 5 एन माइनस 5। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखिए 78 का 78 हो गया आपका। ये दोनों कनेक्शन बन रहा है सर, घट जाएगा सर, तो घटने के बाद हो जाएगा 5 एन माइनस में कितना लिख सकते हैं सर 2। क्लियर, ये 2 किधर भेज दीजिए सर, 2 किधर भेज दीजिएगा सर, तो माइनस है, तीसरा ने क्या हो जाएगा सर प्लस। ये सेट क्यों भेजे मालूम होगा आप लोग को, इसके साथ एन लगा हुआ, और ये दोनों जात सेम है। ठीक है ना, 5 एन का 5 एन। ठीक है, तो 78 2 कितना हो गया सर 80,
कितना हो गया सर 5n, ठीक है। कट जाएगा सर, तो n बराबर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना सर 16, क्लियर। और क्या लिख सकते हैं 16, तो इसको हम डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि अतः 16वां पद क्या लिख सकते हैं, 16वां पद कितना होगा सर 78 होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। ये रहा है आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 को, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है सर, 3 मतलब 3, 10, 17 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट सेम है, ठीक है ना। इसमें बस सिर्फ एन निकालना था, लेकिन इसमें क्या है कि एन एक दिया हुआ दूसरा का एन पूछ रहा। आखिर ये सवाल कह क्या रहा, तो दिया हुआ कि 13वां पद बहुत आ रहा है कि 13वां पद से 84 क्या अधिक है, यानी कि कौन सा पद, यानी कि पहले हम लोग एक 13वां पद दिया हुआ है। अब इस 13वां पद में अगर हम 84 को ऐड करेंगे, ठीक है ना, 84 अगर हम जोड़ेंगे तो एन का मान कितना और आगे बढ़ जाएगा, वही क्या कर रहा है पूछ रहा है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर किसको 3 को, चलिए हम लोग मान लेंगे। तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा सर 3, और डी बराबर आपका कितना हो जाएगा सर, डी बराबर घटाइए ना सर 7, और एन बराबर आपका कितना हो जाएगा सर 13, ठीक है। तो हम लोग को 13वां पद निकालना है, डायरेक्ट हम लोग टी तरह लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन फार्मूला बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फार्मूला था ए प्लस, तो हम लोग बोलेंगे 3 प्लस, ठीक है, n-1, तो हम लोग बोलेंगे 13-1, और डी का मान 7, कोई दिक्कत, निकाल लेते हैं। 3 का 3 गुना करिएगा आपका 12, गुना आपका कितना हो गया 7, ठीक है। 3 का 3 वर्षत आपका कितना हो गया 84, और इसको आपका जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा सर 87, यानी कि आपका 13वां पद निकल के आ गया 87, कोई दिक्कत। अब इस 87 में कितना जोड़ना है सर 84, और चेक करना है कि कितना होगा। तो जोड़ने के लिए हम लोग चूकी लेके लिख सकते हैं, लिखेंगे एनवां पद, क्या लिखेंगे एनवां पद 13वें पद से, क्या बोलेंगे एनवां पद 13वें पद से कितना ज़्यादा है सर 84 अधिक है, तो वही लिखेंगे 84 क्या है अधिक है, ठीक है। देखिए यहाँ हम इसलिए शब्द ये लिखे क्योंकि बोल रहा है कि एनवां पद, यानी कि एन हमको पता है नहीं, एन मानना, इसलिए हम यहीं पे एन को रख लिए हैं कि 13वां पद में कितना जोड़ना सर 87, 13वां पद मेरा कितना आ गया सर, सॉरी 84 जोड़ना है, कितना आ गया सर 87, इस 87 में कितना जोड़ना है सर 84, लिख देंगे 84 प्लस में कितना सर 87 प्लस 84 बराबर, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस, ए का मान ऑलरेडी पहले से दिया हुआ सर, एन का मान तो है नहीं, इस यहाँ पे नहीं है, तो एन का एन बोल देंगे क्योंकि एनवां पद बोले, एन माने नहीं है, और डी का मान कितना है सर दिया हुआ 7, कोई दिक्कत। देखिए फिर से समझिए, ये जो एन का मान यहाँ 13 बैठा है, पूछ रहा है 13 में जोड़ना है अलग से, जब जोड़िएगा आप तो एन का मान आप नहीं लिखिएगा, ठीक है, इसलिए एन का मान यहाँ पर हम नहीं लिखे, ठीक है। ये दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 4 11 के 1, और 8 8 आपका 16, 16 का आपका कितना हो जाएगा 17, यानी कि 171, ठीक है। अब इसको हम सोल्यूशन कर लेते हैं, 3 का 3 ये गुना कर लेंगे, आपका हो जाएगा 7n-7, कोई दिक्कत। चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं, 1 7 1 हो गया इस साइड में, इसको यहाँ पे आप घटाइएगा तो घटा के बाद हो जाएगा 7n-4, कोई दिक्कत, ये घटेगा तो आपका -4 होगा। अब देखिए ये दोनों क्या है सेम है, तो सेम है तो भैया इसको इस साइड भेज देते हैं, तो 171 प्लस में कितना हो जाएगा 4 बराबर में कितना हो जाएगा 7n, कोई दिक्कत। तो इसको हम थोड़ा सा क्या करें यहाँ लिख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा यार, ठीक है। तो ये दोनों आप जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 175, कोई दिक्कत, जो है वही लिखें, 100 कितना हो जाएगा 75। अभी आपका कितना हो गया आपका 7n, ठीक है। अब n से इसको मतलब ये 7 से इसको क्या कीजिएगा डिवाइड मारिएगा, तो डिवाइड मार लीजिए कितना हो जाएगा, इसको काट लीजिए 7 से काटेगा तो कितना हो जाएगा 7 7 दूना 14, 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 7 दूना 14, हाथ में कितना बच गया यहाँ से 2 25, यानी का 3 35, 7 बचे 35, यानी कि कितना हो गया 25वां पद, यानी कि n बराबर कितना हो गया आपका 25, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि n बराबर आपका कितना हो गया 25, लिख सकते हैं, चूँकि 25 लिख देंगे डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है ना, लिख देंगे 25वां पद, क्या लिख देंगे 25वां पद 13वें पद से, 25वां पद 13वें पद से कितना अधिक है सर 84 अधिक है, 84 अधिक है, कोई दिक्कत। यही रहा सवाल, ये लिखना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 4 के। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, 13 17 21 का डॉट 89 का अंत से, 89 का अंत से यानी कि 89 का अंत से 7वां पद लिखना, यानी कि ये भी फर्स्ट जैसा सवाल है, ठीक है। इसमें भी कोई ज़्यादा लॉजिक लगाने का सिस्टम नहीं, बस इसमें थोड़ा सा बता दिए क्या
कि अंत से, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए, क्वेश्चन नंबर कितना है सर 4, लास्ट प्रश्न, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि सर अंत बोल दिया, यानी कि हम लोग जो भी काम किए सर शुरू से किए, इसमें क्या बोल रहा है अंत से। तो अंत वाला को बस सिंपल समझ लो कि जितना अंत बोल रहा है ना सर उसी को आप डायरेक्ट ए मान लीजिए। तो ये बराबर कितना बोलेंगे 89, कोई दिक्कत एकदम, उसी को डायरेक्ट मान लेना है ए, ठीक है। अब रही बात सर डी का सर्वांतर का, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा उल्टा नहीं सीधा घटाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। हम लोग एपी में जाए 3 प्रश्न सीखे, तीनों में कैसा घटाएं, उल्टा घटाएं, लेकिन इसमें क्या घटा लेंगे सीधा। किस वाला में सर अंत वाला में। इस बात को दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग डायरेक्ट डी बराबर घटाएंगे सर, तो घटाएंगे सीधा, तो कितना होगा 13 सर कितना होता है 21, यानी कि इसको घटाएगा तो कितना हो जाएगा सर 4। तो हम लोग डी बराबर -4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस नहीं माइनस, यानी कि इस तरीके से घटाएंगे, ठीक है। अब एन बराबर आपका दिया हुआ सर कितना सर 7। बाकी आप जैसे फर्स्ट बनाए वैसे इसको बना देना, कुछ नहीं करना, निकालना क्या सर Tn, ठीक है। तो यानी कि कैमा पद सर 7वां पद, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं T7, ठीक है। 12 फार्मूला क्यों लिखें, T7 लिखें, यानी कि 7वां पद हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है ना। फार्मूला होता है ए प्लस, हम लोग बोल देंगे 89 प्लस होता है n-1, एन का मान बोलेंगे 7 -1 और डी का मान -4, कोई दिक्कत, ठीक है। 89 प्लस इसमें घटाएगा तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -4। इसमें गुना कीजिएगा तो 89 - 6 चौका आपका कितना हो जाएगा 24। इसमें आप घटा दीजिएगा तो आपका हो गया 5, ठीक है, और इधर से आपका हो गया आपका 6, यानी कितना हो गया 65। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको पूरा लिख सकते हैं कि ये पी कितना सर 13 17 21 डॉट डॉट क्या बोल रहा है 89 का अंत से 7वां पद 65 होगा। क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये चारों प्रश्न आपका बेहद जो है क्या बोलते हैं उसको इम्पोर्टेंट, जो भी बोल लीजिए पूरा इम्पोर्टेंट, ठीक है। यही सब क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पे हम लिखें कम से कम 4 नंबर, केवल 4 नंबर नहीं और भी नंबर को ये ऐड कर देगा। ये कम से कम 4 है सर, ठीक है। इसको ज़्यादा ज़्यादा आप 6 समझ लीजिए, ये 4 क्वेश्चन है। ये दोनों बेहद है भैया, ऑब्जेक्टिव में आएगा, सब्जेक्टिव में ये दोनों तो डन है कि आएगा, बस पैटर्न चेंज होगा सर, सॉरी पैटर्न नहीं अंक चेंज होगा सर। ये जो आपका 13 दिखाई दे रहा है इसके जगह पे कुछ और रहेगा, ये 17 दिखाई दे रहा है इसके जगह पे कुछ और रहेगा। यहाँ पे हम लोग 84 अधिक बोले, उसके जगह पे 132 हो सकता है, 204 हो सकता है, कुछ भी होगा, पर सारा पैटर्न आपका यही रहेगा, ठीक है। तो केवल कमज़ोर विद्यार्थी के लिए नहीं और सब विद्यार्थियों के लिए सब वीडियो बेहद ज़रूरी है। अगर आप चैनल पे एकदम नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एग्ज़ाम का गारंटी मेरा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इस तरीके से वीडियो आपको मिलते रहे। जय हिंद।